आज सुबह अजीत पवार मुंबई से एक प्राइवेट प्लेन में बारामती के लिए रवाना हुए और 8:44 पर उनका ये प्राइवेट प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करते समय क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में अजीत पवार सहित प्लेन में मौजूद 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सबसे पहले आप बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश के ये 2 सीसीटीवी वीडियोस देखिए। ये असल में सीसीटीवी वहां लगे हुए थे और इनमें ये प्लेन क्रैश रिकॉर्ड हो गया। ये विमान लैंडिंग के समय क्रैश हुआ और इसके धमाके की तीव्रता से आप समझ पाएंगे कि यह दुर्घटना कितनी भीषण थी। इस प्लेन क्रैश के ठीक बाद इस विमान में आग लग गई, जिसमें लगभग पूरा विमान जलकर नष्ट हो गया। इसमें सवार लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे। यहां तक कि अजीत पवार के पार्थिव शरीर की पहचान भी उनकी कलाई में बंधी हुई घड़ी से की गई। समय का चक्र देखिए कि अजीत पवार की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी घड़ी ही है। अजीत पवार को घड़ियों का बड़ा शौक था, लेकिन उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन उनकी पहचान उनकी घड़ी से की जाएगी। अब आपको अजीत पवार की आखिरी तस्वीर दिखाते हैं। आज इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। यह तस्वीर आज सुबह इसी विमान में बैठने के बाद ली गई थी, लेकिन तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह उनकी आखिरी तस्वीर बन जाएगी। बारामती एयरपोर्ट पर मौजूद चश्मदीद गवाहों ने यह कहा कि जब विमान नीचे आ रहा था तब ऐसा लगा कि वो क्रैश हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में यह विमान क्रैश हो गया। तुला आठवते आम्ही गोजबावीमध्ये राहतो आणि आमच्या पाठीमागेच विमानतळ म्हणजे एरोप्लेनची धावपट्टी आहे आणि ते आम्ही बाहेर काम करत असताना अगोदर आलेलं विमान ते आम्ही म्हणजे पाहिलेलं, पण ते असं चांगलं गेलेलं, वरून उडून गेलं, ते रिटर्न फिरून परत माघारी आलं आणि गावाकडे गेलं। गावाकडून आल्यानंतर ते खूप खाली म्हणजे आलतं आणि खाली आल्यानंतर आम्ही बाहेरच होतो। ते असं वरती जायचं ते धावपट्टीच्या कडेला असं ते क्रॅश झालं आणि क्रॅश झाल्याबरोबर असं पलटी होऊन त्याचा असा मोठा स्फोट झाला। मग आम्ही पाहिलेलं, आम्ही बाहेरच होतो तेव्हा म्हणजे 8:45 पावणे 9ला ही घटना झालेली। मग आम्ही खूप घाबरलेलो, आमच्या घराच्या पाठीमागे त्याचे पाठ हे सगळे पडलेले होते आलेले। मग आम्ही सगळे म्हणजे पट्टीवरती माणसं आहेत ना एरोप्लेनची, त्यांना फोन केलं, त्यांना कळवलं, ते नंतर आले, पोलीस हे आले, मग ते अग्निशामक आला आणि ते खूप मोठा म्हणजे जाळ झालेला 15 मिनिटं असा विजत नव्हता, ते सगळे आले असे म्हणजे उभा राहिलेले। मग नंतर विजवला आणि ते पोलीस आल्यानंतर आमच्या घरी आले, म्हणले पाणी द्या। मग आम्ही एवढा मोठा जाळ झाला की म्हणजे बादल्या नेल त्या पाण्याच्या, पण आम्ही काहीच करू शकलो नाही। तरी पण त्या दिल्या आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहित नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं। नंतर त्यांनी मग आम्हाला मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली। है बहुत दुख भरी दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि
लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शोक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक एक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको अजीत पवार की आखिरी तस्वीर एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं, और इसमें सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। ये आज उनकी आखिरी तस्वीर है। अजीत पवार इस प्राइवेट प्लेन में बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके पीएसओ बैठे हुए हैं। कितनी आसानी से हम अपने आगे की योजना बना लेते हैं, कितनी आसानी से हम अपने अगले दिन का, अगले हफ्ते का, अगले महीने का पूरा कार्यक्रम बना लेते हैं। कितनी आसानी से हम कह देते हैं कि कल इतने बजे मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, जैसे कि हमें पूरा यकीन हो कि हम वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। और अजीत दादा को भी ये पूरा यकीन था कि जब वो बारामती जाएंगे मुंबई से, तो बारामती में लोग उनका इंतज़ार कर रहे होंगे और वो वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों से बात करेंगे। और इसी यकीन के साथ वो इस प्राइवेट प्लेन में बैठे थे। लेकिन कौन जानता है, उन्हें खुद नहीं पता होगा कि ये उनकी आखिरी तस्वीर साबित होगी। जिस व्यक्ति ने ये तस्वीर खींची है उसे भी नहीं पता होगा कि वो अजीत दादा की आखिरी तस्वीर इस समय खींच रहा है। हम सब लोग कितने ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपने सितारे देखते हैं, ग्रह दशा देखते हैं, पूछते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। अजीत दादा ने भी बहुतों से पूछा होगा, उनकी जन्म पत्री न जाने कितने ज्योतिषियों पंडितों के पास रही होगी, लेकिन शायद ही किसी ने इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा, शायद ही किसी ने उन्हें यह बताया होगा कि 66 वर्ष की उम्र में अचानक से मौत उनके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ये अपने आप में हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अजीत पवार जिला परिषद चुनाव के लिए बारामती में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पर आ रहे थे, और वो सुबह 8:10 पर मुंबई से करीब 255 किलोमीटर दूर बारामती के लिए रवाना हुए। उनके विमान ने करीब 35 मिनट तक बिना किसी परेशानी के उड़ान भरी। ये क्योंकि ज़्यादा लंबी दूरी नहीं है, लगभग 250 किलोमीटर की दूरी थी, और करीब 8:18 पर इस विमान के पायलट ने बारामती के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी से पहली बार बात की। तब पायलट ने बारामती में हवा की रफ्तार क्या है ये जानने की कोशिश की, विजिबिलिटी के बारे में पूछा। विजिबिलिटी का मतलब है कि पायलट को कितनी दूर तक साफ दिखाई दे रहा है, और एटीसी ने उन्हें बताया कि बारामती में इस समय हवा बिल्कुल शांत है, मौसम ठीक है, और जो विजिबिलिटी है वो करीब 3 किलोमीटर तक है। 3 किलोमीटर की जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आपको बताते हैं कि लैंडिंग से पहले आखिरी कुछ मिनटों में क्या हुआ था। लगभग 8:40 पर यह विमान लैंडिंग करने के लिए आसमान से नीचे की तरफ आने लगा। जब एटीसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है, तब पायलट ने कहा कि उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा, और इसीलिए उन्होंने लैंडिंग को अबॉर्ट करके हवा में एक और चक्कर लगाया और फिर दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश की। दूसरी कोशिश में भी सबसे पहले पायलट ने यही कहा कि मुझे रनवे दिखाई नहीं दे रहा। एटीसी ने पूछा, आपको रनवे दिख रहा है? पायलट ने कहा, नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। और फिर 8:43 पर पायलट ने अचानक ही यह कहा कि अब रनवे उन्हें दिखाई दे रहा है, और फिर एटीसी ने विमान को लैंडिंग की अनुमति दे दी। और इसके सिर्फ 1 ही मिनट के बाद बारामती की इस हवाई पट्टी पर यह विमान उस स्थान पर क्रैश हुआ जहां से रनवे की शुरुआत होती है। हैरान करने वाली बात यह है कि बारामती में मौसम बिल्कुल साफ था, इसके बावजूद यह दुर्घटना कैसे हो गई ये एक जांच का विषय है, और इस दुर्घटना की जांच नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक टीम अब कर रही है।